लोग, मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। मुझे बहुत सारा सवाल अभी आया है कि किरण भैया, हाउ डू आई ओवरकम लोनलीनेस। मैं दुनिया में बहुत अकेला हूँ। मेरा काम में मन नहीं लगता है क्योंकि बहुत अकेलापन फील होता है। बहुत अकेला हूँ बेसिकली मैं जिंदगी में, क्योंकि लड़कियों के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। मैंने डिसाइड किया मैं अकेला ही रहने वाला हूँ, शादी भी नहीं करने वाला हूँ। और बहुत सारे 35 to 45 एज ग्रुप के लोग ने भी मेरे से ये सवाल पूछा है, विच इज अ गुड साइन कि उन लोग ने डिसाइड किया कि मुझे शादी नहीं करना है। एज इन जस्ट बाय सकम्बिंग इनटू लोनलीनेस उन लोग शादी का डिसीजन नहीं ले रहे। इस बात का मैं सैल्यूट कर रहा हूँ आप लोग को। नहीं तो आप लोग अभी वल्नरेबल स्टेज में हो, आप लोग सकम कर सकते हो कि साला वैसी साला लोनली फील हो रहा है, शादी कर लेता हूँ एटलीस्ट लोनलीनेस से तो निकल जाऊंगा। बट ये जानते हुए भी आप लोग ये नहीं कर रहे हो, विच इज अ बिग साइन, जिसके लिए मैं आप लोग को डेफिनेटली सैल्यूट कर रहा हूँ पब्लिकली। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। तो आप लोग ने बड़ा भाई समझ के जरूर पूछो मेरे से कुछ, तो डेफिनेटली मैं आप लोग को उसका समाधान दूंगा, डेफिनेटली दूंगा। तो सबसे पहला एक बात मैं आप लोग को पहला बताना चाहता हूँ, विच इज अ मिसकंसेप्शन इन दिस कंट्री। लोगों को लगता है कि लोनलीनेस का मतलब है लैक ऑफ पीपल, है ना। आप लोग भी यही सोचते हो ना कि लोनलीनेस का मीनिंग है कि मेरे जिंदगी में लोग नहीं है, लोगों का कमी है। एक्चुअली मैंने जो रिसर्च किया, मैंने जो स्टडी किया और मैं जो नतीजे पे आया हूँ, लोनलीनेस इज नॉट अ लैक ऑफ पीपल विच मोस्ट ऑफ यू थिंक इट इज। लोनलीनेस इज अ लैक ऑफ पर्पस। लोनलीनेस इज एब्सोल्युटली नॉट अ लैक ऑफ पीपल। आप लोग को लगता है कि साला मैं अकेला हूँ, इन एक्चुअली स्पीकिंग आपका वो अकेलापन नहीं है, मतलब लोगों का कमी की वजह से आप लोग को अकेलापन नहीं महसूस हो रहा है। आपके पास कोई पर्पस नहीं है जिंदगी में, उसके वजह से आपको ये फील हो रहा है। अभी आपको मैंने ये बताया, पर्दा हटाया, तो थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके देखो क्या आ रहा है आंसर। यही आ रहा है ना कि पर्पस नहीं है। क्यों, एक बात बताओ, एक बार पर्पस आ गया ना जिंदगी में, आप लोग को किसी का भी जरूरत नहीं पड़ने वाला है। मेरे से पूछो, मेरे जिंदगी में पर्पस है, स्ट्रॉन्ग पर्पस। किसी का जगह नहीं मेरे जिंदगी में। बड़ा से देखो भाई, एक बात बता दे रहा हूँ मैं, मतलब मैं इसमें अपना बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ, बट जो एक एग्जांपल आप लोग को टू ड्राइव होम माय पॉइंट है मैं बता रहा हूँ। मैं डिवोर्स्ड हूँ लीगली, मतलब सिंगल हूँ मैं, टेक्निकली कंप्लीटली सिंगल हूँ, चाहे जिसके साथ चाहिए मैं डेट कर सकता हूँ। ये है पॉइंट वन। पॉइंट टू है, मैं एक म्यूजिक फील्ड से एक काफी जाना माना हस्ती हूँ, गिटारिस्ट में। ओके, तो जाहिर सी बात है मेरे ये फील्ड से, मेरे सर्कल से मेरा काफी अच्छा नेटवर्क है। वैसे मतलब एक्टिंग बोलो, एक्ट्रेस बोलो, सिंगर्स बोलो, उनसे मेरा इंटरेक्शन है। काफी मुझे इंटरेस्ट मिलता है, काफी मुझे फीमेल लाइक्स इंटरेस्ट मिलता है मुझे, अच्छा मतलब ये मिलता है उनसे, मतलब ओपन लाइन मिल जाता है मुझे। थर्डली, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरा फादर भी एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हूँ मैं। तो मेरे पास तो आ ही रहा है, मेरे पास तो कोई शॉर्टेज नहीं है अटेंशन का। वो मैं बताने को ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा भी शॉर्टेज नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे लाइफ में उनके लिए कोई जगह नहीं है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि मेरा जो पर्पस है, मेरा जो गोल है, वो ही मेरा लाइफ का सब कुछ है, वही मेरा एम है। मेरे लाइफ में और किसी का जगह ही नहीं है। और किसी को बिठाने के लिए गाड़ी में तो दो सीट होता है ना, तो मेरा फ्रंट सीट मेरा है, बाजू वाला जो सीट है वो मेरे बच्चे लोग बैठते हैं उसमें। तो और किसको, उसको किधर बिठाओ, बैक सीट पे भेजना पड़ेगा। तो बाजू में बैठने के लिए जो जगह होता है पार्टनर का, उसका जगह ही नहीं मेरे लाइफ में, टू बी वेरी फ्रैंक। जगह ही नहीं है, क्योंकि मतलब इतना कर लिया हो ना लाइफ में, इतना कर लिया और इतना देख लिया हो उनका माइंड कैसे फंक्शन करता है। और प्रॉब्लम ये हो गया है कि साला म्यूजिशियन अगर मैं रहता था, अगर मैं सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट और म्यूजिशियन रहता था, फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन साला एक साइकोलॉजी स्टूडेंट भी हूँ मैं। लास्ट 20 साल से साला काउंसिल किए जा रहा हूँ लोगों को। आज ही करके, आज ही मैं 2 घंटे का एक केस लिया, आज ही 2 आवर्स का, मतलब आधा घंटे का इट वॉज सपोज टू बी। बट वो लड़की ने उसका इतना जीना हराम किया, इतना जीना हराम किया कि 2 घंटे में उसने उसका पूरा स्टोरी सुनाया और मैंने उसको थेरेपी दिया। अरे बाप रे बाप, मुझे खुद थेरेपी का जरूरत पड़ा, मैं सीधा भागा जिम। जो वजन उठाया मैं, उससे मेरे को मेरा थेरेपी मिला। मतलब यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लड़की लोग के साथ रह के इतना दिमाग में शॉर्ट हो रहा है लोगों का कि मुझे खुद थेरेपी देते देते मुझे खुद थेरेपी का जरूरत पड़ गया। मेरा थेरेपी कुछ नहीं है, हैवी वजन उठाता हो या रनिंग करता हो या गिटार प्ले करता हो, उसी से मेरा थेरेपी हो जाता है। उससे ज्यादा मुझे जरूरत नहीं पड़ता है कुछ। बट हाँ, मैं इंस्टेंटली आज गया जिम उसके बाद ही, नहीं तो थोड़ा बाद में जिम का टाइम था मेरा।
बट आज का दिन में थोड़ा जल्दी ही चला गया बिकॉज मैं भी माइंडफक हो गया उसका वो स्टोरी सुन के। बाप रे बाप, इतना परेशान किया है वो लड़की ने उसको, इतना परेशान किया है। वो सब बताऊंगा, दूसरा वीडियोस में बताऊंगा। पर अभी मेरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लाइफ में पर्पस इतना स्ट्रांग है, इसके लिए मुझे फैसिलिटी है मेरे पास लड़की को लाने का, तो भी मैं नहीं ले रहा हूँ। बोलो अभी क्या बोलोगे? यही मैं आप लोग को समझाने ट्राई कर रहा हूँ, पर्पस का इंपॉर्टेंस। कि पर्पस जब भी स्ट्रांग रहता है ना किसी का जिंदगी में, तभी मेरे पास लाइन मिल रहा है मुझे, मेरे फील्ड से, वो भी क्योंकि मैं ग्लैमर फील्ड से हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो नेचुरली एक्ट्रेस बोलो, सिंगर्स बोलो, म्यूजिशियंस बोलो, फीमेल अट्रैक्टेड है मेरे से। सिंगल हूँ मैं, सबसे बड़ा बात है मैं अंकल नहीं हूँ। वो एक और रीजन है। सब लोग यही बोलते हैं कि यू आर नॉट एन अंकल यार, तुम्हारा बात करने का स्टाइल, तुम्हारा वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ एक यंगस्टर जैसा है। तो नेचुरली दे आर अट्रैक्टेड टू मी, नेचुरली। मतलब मैं भी अगर लड़की की जगह में होता है तो मैं भी अट्रैक्ट हो जाता था ऐसा कोई बंदे से, नेचुरली ना। कंप्लीट पैकेज है ना। 44 एज है, 44 एज में नेचुरली मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग रहूंगा, नेचुरली मैं मैच्योर्ड रहूंगा। और अभी फिटनेस वगैरह ये सब मेरा बोनस है। साइकोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ, वो तो एक बोनस है मेरा, विच इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एनी गर्ल। तो नेचुरली दे आर अट्रैक्टेड टू मी, आई कैन सी थ्रू देयर साइकोलॉजी, नेचुरली। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। बट मेरा पर्पस जो है अभी तक 44 में मुझे जो जो अचीव करना था वो सब कर लिया हूं मैं। वो गेम ओवर हो गया है। लेकिन अभी मेरा नेक्स्ट 10 ईयर्स में, जब भी मैं 50, आज मैं 44 हूं, तो जब भी मैं 54 रहूंगा, तभी के लिए तो टारगेट चाहिए। तो वो है, वो आ गया मेरे पास। तो वो टारगेट चेस करते करते मेरा इतना, मतलब मैं एक्साइटेड हूँ, मतलब मेरे लाइफ में इतना एक्साइटमेंट है। लोनली फील तो दूर का बात, मतलब और कुछ सोचने का ही टाइम नहीं है मेरे पास। मतलब लोनली तो दूर का, लोनली तो मेरे को कभी फील ही नहीं होता है। लोनली का तो जरूरत ही नहीं, मतलब लोनली फील कभी भी नहीं करता हूँ मैं। हालांकि बहुत सारे मेरे ऐसा सिंगल पेरेंट्स हैं, उन लोग लोनली फील करते हैं। लोग मुझे काउंसलिंग में बोलते हैं, बहुत सिंगल पेरेंट्स लोग मुझे करते हैं। ज्यादातर लेडीज करते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 75% तो मेरा फीमेल ही है क्लाइंट्स। बट 25% जो मेरा मेल्स भी, उसमें से बहुत जन मेरे ऐसे सिंगल फादर्स भी है, जिनका एक एक, दो दो, तीन तीन डिवोर्स तक हुआ है, बच्चे हैं, बच्चे के साथ रहते हैं उन लोग। बट उन लोग भी बोलते सर मैं बहुत ज्यादा लोनली फील करता हूँ, आप कैसे मैनेज करते हो, आप भी तो सिंगल फादर हो। मैं बोला मेरा तो दूर दूर तक मेरा लोनलीनेस नहीं है मेरे सीन में, मतलब है ही नहीं, लोनलीनेस तो है ही नहीं। उल्टा सोचता हूँ कि साला जो, मतलब और कैसे करके और भी चीज, मतलब मेरा जो गोल है उसके तरफ कैसे करके मैं और, मतलब मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊं, मैं वैसा सोचता हूँ। तो अगर कोई लड़की आ भी रहा है, सोचो अच्छा भी लग रहा है मुझे, थोड़ा बहुत ज्यादा तो मुझे भी अच्छा लगता है नहीं कोई, थोड़ा बहुत ऐसा, क्योंकि लड़के लोग तो आ ही जा रहा है ना, उन लोग तो स्टॉप नहीं हो रहे, उनका सप्लाई तो है ही मेरे पास लाइफ में, पहले दिन से ही था। उसके लिए कभी भी, मतलब आप अगर म्यूजिशियन हो गए, अच्छा गिटार्स बजाओगे, वो अकेले में, वो अपने आप में ही एक काफी चीज है। बट मेरे पास तो उसके अलावा भी बहुत सारा चीजें हैं। नेचुरली लड़की लोग का सप्लाई आ ही रहा है। मैं कभी कभी देखता हूँ, सोचता हूँ कि ये तो थोड़ा अच्छा है रे, मतलब मेरा मेन, मतलब मैं कभी भी लुक से इंप्रेस नहीं होता, लुक से कुछ घंटा नहीं फर्क पड़ता है मुझे। हालांकि अच्छे लुक्स वाले लोग ही आ रहे हैं मेरे पास, आ रहे, बट मैं उसको वेटेज नहीं देता हूँ। बट आप सोच रहे हो कि मैं, हाँ, जब भी सोचता हूँ थोड़ा बहुत उसके बारे में, वो कभी सोचता हूँ मालूम है, जब भी उनके अंदर मैं वो एक ट्रेड देखता हूँ जो बाकी लड़की लोगों में नहीं है। क्योंकि एक प्रेडिक्टेबल है ना, हर एक लड़की लोग के अंदर का ट्रेड्स एकदम प्रेडिक्टेबल, पूरा एक जैसा ही। मतलब जैसे कि मैंने खुद ही तो ये डिस्कवरी करके आप लोग को बताया कि देयर डीएनए इज द सेम। विमेन इज अ विमेन, यू कैन नॉट चेंज देम, डीएनए सेम ही है, सिर्फ सेवेरिटी में वैरी करते हैं। तो मैंने बता ही दिया आप लोग को, तो मुझे तो ये पता ही है। लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत लड़की लोग का बातों से मुझे लगता है कि थोड़ा अलग है इनिशियली, और तभी भी थोड़ा बहुत ऐसा इंटरेस्ट आ जाता है, सोचता हूँ कि चल इससे थोड़ा बात करके देखता हूँ। लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे मैं बात करता हूँ ना, फिर से उन लोग वो, जो बाकी लोग का जो डीएनए है उसी में घुस जाते हैं। एक या दो बार थोड़ा बहुत ऐसा, एक दो बार ऐसा नहीं कि बहुत जाके पर्सनली तुम्हें मिला भी नहीं, मैं सिर्फ चैट में थोड़ा बहुत, मेरा पास स्कैन है ना, आई कैन रन डाउन अ स्कैन में, फटक से एक बार स्कैन घुमा सकता हूँ मैं, पता कर ले सकता हूँ कि उसका थिंकिंग कैसा है। बट थोड़ा बहुत आगे बढ़ने के बाद ही मेरा इंटरेस्ट चला जाता है वापस से। मैं बोलते छोड़ रे बाबा, कौन टाइम वेस्ट करे, उससे अच्छा मैं अपना गोल में ध्यान दूंगा, ज्यादा काम आएगा मुझे। 1 घंटा फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं अपना बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ। मेरा गिटार ट्रेनिंग फीस 2,000 रुपये है 1 घंटे का, और एक टाइम पे मैं 10 जन को सिखाता हूँ। 10 जन को अगर सिखा रहा हूँ तो 1 घंटे का 20,000 हुआ। तो 1 घंटा में अगर मैं सिर्फ सिर्फ गिटार भी अगर सीखा है, बाकी का मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं गिटार्स भी बेचता हूँ, मैन्युफैक्चर भी करता हूँ, वो सब अलग। बट मैं सिर्फ 1 घंटा अगर गिटार सीखा है, तो अगर मैं 20,000 कमा सकता हूँ, तो 1 घंटा एक लड़की के साथ चैट क्यों करूँ मैं? ये मेरा थियरी है। बिजनेसमैन हूँ मैं, टाइम इज मनी। वो 1 घंटा के बजाय मैं अगर 3 घंटा अगर काम करूँ, कितना मैं कमा ले रहा हूँ, आप मैथ्स कर लो, आपके सामने एक दिन का है, एक एक घंटे का मेरा
मेरा मेरा जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आप थोड़ा एस्टिमेट कर सकते हो कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि टाइम इज प्रेशियस फॉर मी। क्योंकि लड़के के साथ अगर बात कर रहा हो तो 1 घंटा जाएगा मेरा, 2 घंटा जाएगा, 3 घंटा जाएगा। और मेरा जो काम है ऐसा नहीं कि रात को, मैं तो 9 to 5 जॉब वाला नहीं हूँ। वो गिटार में रात को भी सिखा सकता हो। ऑनलाइन मेरा पूरा वर्ल्ड में मेरा क्लाइंट्स है, पूरे वर्ल्ड में मेरा स्टूडेंट्स है। रात को भी सिखा सकते हो। आप बोलोगे तो आप काम फिनिश करने के बाद रात को उसके साथ 1 घंटा बात कर सकते हो। रात को मैं क्लास भी तो ले सकता हूँ 1 घंटा, 10 जन का ले लिया। और इनफैक्ट मेरा जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स का तो रेट्स और भी ज्यादा है। ये तो मैं अपने इधर का, मेरा लोकल में ऑफलाइन क्लासेस का बात कर रहा हूँ। 1 घंटे का 2,000 अगर मेरा रेट हुआ, 10 जन को अगर मैं एक टाइम पे लेता हूँ 20,000। यही अगर इंटरनेशनल कर लिया तो 1 घंटे का 30,000 पकड़ो, ऐसे रफली। तो सपोज मैं अगर 3 घंटा भी अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा ये इनकम देखो, जो मैं ये लड़की के पीछे स्पेंड कर रहा होता था, तो लड़की के पीछे मैं स्पेंड करके जीरो कमाओ, मेरा ड्रेन ही हो रहा है एनर्जी। उससे अच्छा काम करके मैं जो जो रकम का जो मैंने आप लोग को एक एस्टिमेट दिया उतना कमाऊंगा ना। आप मेरे जगह में होते तो क्या करते थे? सपोज आपके पास इधर एक लड़की का फोन आ रहा है, उससे आपके साथ मिलना है, बात करना है, टाइम पास करना है। और आपके पास एक बिजनेस है, आप एक टॉप गिटारिस्ट हो, इंडिया का नंबर 1 गिटार टीचर हो। आप आपको एक स्टूडेंट का 2,000 रुपया मिलता है। और आप नेचुरली एक टाइम पे 1 जन को तो नहीं सिखाओगे, 10 जन 12 जन को सिखाओगे अपने एकेडमी में। तो 1 घंटे में आप अगर 20 से 25 हजार कमा सकते हो 1 घंटे में। वैसे ही इंटू वो 4 into 5 कर लो, 3 घंटा 4 घंटा जितना भी घंटा आपको काम करना है, वो रकम आप अगर एक दिन में बना सकते हो, तो आप क्या वो घंटा और किसी के साथ टाइम पास करके निकालोगे? नहीं ना। तो क्या चीज ज्यादा आ रहा है? पर्पस। पर्पस इज इंपॉर्टेंट। वही मैं आप लोग को समझाने को ट्राई कर रहा हूँ कि डेवलप अ पर्पस इन लाइफ। अगर पर्पस अगर स्ट्रांग हुआ, उसके साथ साथ आपका मॉनेटरी बेनिफिट जब भी बढ़ता रहेगा। आप देख रहे हो कि मैं 1 घंटा 2 घंटा, टाइम इज मनी, टाइम का वैल्यू आपको जब भी पता चल रहा है। देखो, पर्पस आएगा तभी टाइम का वैल्यू आएगा। जिसका पर्पस ही नहीं, उसके लिए टाइम का भी कोई महत्व नहीं है। अगर मतलब जिसका लाइफ में पर्पस ही नहीं है, गोल ही नहीं, उसके लिए तो टाइम ऐसे ही जा रहा है, उसका वैल्यू नहीं है टाइम का। लेकिन मेरे पास तो पर्पस है, तो मेरा क्या, टाइम का भी मुझे पैसा मिल रहा है, टाइम का वैल्यू है। तो वो टाइम को मैं उसको यूटिलाइज करूंगा ना, in a productive fashion rather than just whiling it away chatting or meeting a girl in a coffee shop for that matter. And ultimate end product क्या है? To get laid। मुझे तो लेट होना ही नहीं है। मैं लास्ट 2.5 साल से मैं सीमेन रिटेंशन कर रहा हूँ। तो इट्स कम्प्लीटली अ लूजिंग प्रोपोर्शन फॉर मी ना। तो वो टाइम में क्या सोचूंगा तभी कि मैं साला बिजनेस करूँ, मेरा काम करूँ, गिटार सिखा दूँ यार, 1 घंटा सेशन दे दूँ। कितना इनकम हो जा रहा है आप खुद ही समझ जाओ। बहुत लोगों का वो 1 महीने का इनकम है, वो मुझे 1 घंटे में मिल रहा है। तो वो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ? और किधर? समझ रहे हो आप मेरा थियरी क्या बताने को मैं ट्राई कर रहा हूँ? मैं अपना बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आप लोग को समझा रहा हूँ कि मेरे लाइफ में पर्पस है, गोल्स है, जिसकी वजह से मुझे ये इसका लोनलीनेस का जरूरत ही नहीं है। मतलब लड़के लोग आ रहे हैं तो भी मैं नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि लोनलीनेस का जगह ही नहीं मेरे लाइफ में। क्योंकि मेरा जो पर्पस है, गोल्स है, काम है, उसी ने मुझे इतना नशे में रखा है। और मैं तो रनिंग रनिंग 1 घंटा, मतलब जिम में 1 घंटा जो मैं दे रहा हूँ, वो सबको तो मैं काउंट ही नहीं करूँ। गिटार जो मैं अपने प्रैक्टिस जो करता हूँ 1 घंटा, सिखाने का बात नहीं कर रहा हूँ। सिखाने का तो पैसा, सिखाना तो मोनिटाइज्ड है मेरा, मतलब उसका पैसा मिलता है। बट जब भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसका तो मुझे पैसा नहीं मिलता ना। लेकिन वो भी मैं जब भी करता हूँ, वो भी अपने, मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है मेरे खुद पे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उससे 1 घंटा मिलने से, बात करने से अच्छा 1 घंटा मैं अपना गिटार प्रैक्टिस कर लूँ। मेरा माइंड का एक मेडिटेशन तो मिलेगा मुझे, बिकॉज प्लेइंग गिटार्स इज लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी। रनिंग इज लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी। गोइंग टू द जिम इज ऑल्सो मेडिटेशन फॉर मी। जो जिम जाके हेडफोन्स डाल के जो मैं जो लॉक इन कर लेता हूँ, मैं पूरा, मैं और मेरा दुनिया और हैवी वेट्स, पूरा मैं अपने दुनिया में घुस जाता हूँ। वो मेरे अंदर में ज्यादा फायदा देगा। तो इसके लिए मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट में मैं आपको बहुत कुछ बता दे रहा हूँ कि इनकलकेट पर्पस इन लाइफ। एंड पर्पस का मीनिंग सिर्फ यही नहीं कि नेक्स्ट 10 years में मेरा बिजनेस किधर जाएगा, मैं क्या काम करूंगा। काम ही नहीं, काम तो है इंपॉर्टेंट। मैं तो जैसा काम का ही एस्पेक्ट्स आप लोग को समझा है कि मेरे में काम करके मेरा वो टाइम, मतलब ज्यादा मैं प्रोडक्टिव वे में मैं निकाल सकता हूँ। तो आप भी आपका लाइफ को ऐसा करके बनाओ कि आपके लिए भी टाइम का महत्वपूर्ण, मतलब टाइम का जो इम्पोर्टेंस है वो आप समझो। मतलब ऐसा करके अपना करियर को बनाओ, लाइफ को बनाओ, क्योंकि 1 घंटे का आपको पैसा मिले। जैसा मैं 1 घंटा काउंसिल करता हूँ, उसका पैसा जाता है। जो काउंसलिंग का मैं नहीं लेता हूँ पैसा, वो मेरा मैनेजर्स और चेंबूर चिल्ड्रंस होम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसलिए उसके लिए भी मैं 1 या 2 घंटा रखता हूँ एज अ एज अ व्हाट डू यू कॉल इट, एज अ चैरिटी, यू कैन से, एज अ मीन्स ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी। ये एक चीज मैं रखता हूँ 1-2 घंटा दिन में, जिससे कुछ एक भला हो रहा है, जिससे मुझे एक अच्छा रात को नींद आता है कि कुछ तो मैंने हेल्प किया किसी को। ये मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। तो वो भी उल्टा मेरे लिए ज्यादा है। उल्टा मैं ऐसा भी सोचता हूँ बहुत बार कि कोई लड़की के साथ अगर बात करना है, चैट करना है, या फोन में बात करना है, या कॉफी शॉप में जाके मिल, बहुत जन कॉफी शॉप में बुलाते हैं, पब में भी बुलाते हैं। पब तो मैं मना ही कर देता हूँ, मैं भी दारू नहीं पीता हूँ बोल के। लेकिन
कॉफी शॉप में भी बहुत जन बोले थे, वो भी मैं मना कर देता हूँ बहुत। पहले मैं जाता था, लेकिन अभी आजकल लास्ट दो मतलब 1 डेढ़ साल से तो मैंने वो भी बंद कर दिया, क्योंकि देख रहा हूँ कि टाइम वेस्ट हो रहा है। वो 1 घंटा 1.5 घंटा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 1:1 लाइंड अप है पूरा। वो 1 डेढ़ 2 घंटा जो उसके साथ बिताऊंगा, उसमें मैं अगर किसी एक जन का जान बचा लिया बात करके, क्योंकि मेरे से भी बात करके ही लोग साला सुसाइड का प्लान कैंसिल कर दे रहे हैं, तो वो अच्छा बात है ना। तो मैं किसी का सुसाइड कैंसिल करो वो बेटर है कि जाके एक जन के साथ जस्ट टाइम पास करूँ। तो मैंने वो वाला चीज को एलिमिनेट कर दिया है। तो अभी मेरा लोनलीनेस, मतलब मैं आप लोग को उसका थियरी ऐसे करके समझा रहा हूँ कि आप लोग सोचते हो ना कि मैं अभी लड़की लोग के साथ नहीं रहूंगा तो लोनली फील करूंगा, या तो कर भी रहा हो क्योंकि मैं लड़की लोग को अबॉलिश कर दिया लाइफ से, तो लोनली फील कर रहा हूँ। वो आप नहीं करोगे अगर आप मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे अगर आप करोगे तो। उल्टा मुझे तो वही मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे भी ऐसा लगता है कि एक लड़की के साथ रहना एक वेस्ट ऑफ टाइम है, रादर देन मतलब वो टाइम में कितना कुछ मैंने आपको बताया जो मैं कर सकता हूँ। गिटार सिखा दिया, पैसा मिलेगा। काउंसिल अगर कर दिया, पैसा नहीं मिलेगा लेकिन अंदर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, किसी का जान बचाया मैंने। या तो चलो सुसाइड नहीं भी कर रहा है कोई, लेकिन बहुत मतलब जो मुसीबत में, तभी तो मेरा हेल्प लेगा ना वो। उसका मैं प्रॉब्लम्स उसको मैं निकाल रहा हूँ। वही अगर मैं एक लड़के के साथ बात कर रहा हूँ, रात को लेट हो रहा हूँ, क्या हो रहा है उसमें? और लेट तो भी मैं वैसे भी नहीं होने वाला हूँ, सीमेंट रिटेंशन चल रहा है, नहीं होने वाला हूँ मैं। जब तक मैं वो प्रतिज्ञा लिया हूँ तब तक भले कोई ऐसा डेट नहीं है मेरा, वो मतलब चलता ही रहेगा अभी। मतलब मेरे को उसमें अभी नहीं जाना है, मेरे को बोला रास्ते में। वो वाला डोपामाइन मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो रनिंग वाला डोपामाइन, गिटार प्लेइंग वाला डोपामाइन, किसी का जान बचा के जो डोपामाइन मिलता है वही मेरे लिए काफी है। तो मेरा बोलने का पर्पस आप समझो मैं क्या बोलने को ट्राई कर रहा हूँ। मैंने जैसा मेरे लाइफ में एक पर्पस लाया, किसी और का ज़िंदगी मुझे बचाना है, मेरा बिज़नेस को मुझे और स्ट्रॉन्ग करना है, और भी न्यू-न्यू चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जो मैंने बताया ना मेरा आगे का जो पर्पस है, क्योंकि जो ये जो सेट ऑफ बिज़नेसेस है, ये तो मेरा सेट है ही, 25 साल से कर रहा हूँ यार, 1998 से कर रहा हूँ, वो तो सेट होना ही है, वो तो सेट है ही। और उसके अलावा भी मैंने अपने ऊपर चैलेंजिंग प्लान्स लिया हो, ऑन द पाइपलाइन है, जो अभी मैं वर्क करना चालू करूँगा ताकि नेक्स्ट 10 इयर्स में मैं अच्छा लेवल में पहुँच जाऊँ, उसमें भी, वो न्यू फील्ड में भी। न्यू फील्ड अभी क्या आप लोग के साथ मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज अभी मैंने शुरू किया हो, जस्ट शुरू किया हो। तो सक्सेस मिलने में एक 2-3 साल का एक वो पीरियड रहता ही है ना, इंक्यूबेशन पीरियड रहता ही है। तो इसलिए अभी मैं उसमें फोकस कर रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ। 3 साल में मेरा एक अलग ही प्लान है, नेक्स्ट लेवल प्लान है। अगर ये मेरा अगर हो गया, मतलब मैं अभी इतना एक्साइटेड हूँ, बोलते बोलते मैं इतना खुश हूँ, तो आप समझो कि साला होने के बाद मैं कितना खुश रहूंगा। तो मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात। मेरे गोल है, टारगेट है, जो मुझे सोने नहीं देता है। भले मैं सोता, हालांकि मैं फर्स्ट क्लास सोता हूँ, मैं 9 बजे चले जाऊंगा। अभी तो बच्चे लोग का छुट्टी चल रहा है, फिर भी मैं 9 बजे जाता हूँ, ठीक 4 या तो 5 बजे उठ जाता हूँ मैं। 4 या तो 5, उसका भी रीजन ये है कि 4 बजे जब भी मुझे वो 21 किलोमीटर वाला दौड़ लगाना होता है, और 5 बजे जब भी मेरा रेगुलर 12 किलोमीटर वाला, फॉर एग्जाम्पल आज 12 किलोमीटर भागा तो 5 बजे उठा, कल भी मेरा 12 किलोमीटर वाला है, 5 बजे उठूंगा मैं। तो 1 घंटा जल्दी उठता हूँ मैं जब भी मुझे वो एक्स्ट्रा भागना होता है। तो वही मैं बताने को ट्राई करूँगा, मैं इतना एक्साइटेड हूँ लाइफ में, इतना एक्साइटेड कि मेरा वाला जो प्लान है, अगर वो सक्सेसफुल हो गया, ड्रीम होता है ना एक जिंदगी में, जो मैंने अभी तक मतलब पहले मैं जब भी छोटा था तभी मेरा ड्रीम था कि म्यूजिक का रिलेटेड कुछ करूँ, जो मैंने कर लिया। मैंने एकेडमी बनाया, गिटार फैक्ट्री बनाया, गिटार शोरूम्स बनाया, बहुत खुश हूँ, परफॉर्म करना था कर लिया, वो ड्रीम पूरा हो गया है। अभी मेरा नेक्स्ट सेट ऑफ ड्रीम्स आ गया है। एक ड्रीम है जो मैं अभी फिलहाल शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज मेरा एक उसूल है कि जब तक वो होता नहीं तब तक मैं शेयर नहीं करूंगा। मैं वो वही चीज शेयर करता जो मैं कर चुका हूँ, जो हो चुका है। गिटार एकेडमी बोलो, बाकी का जो भी ड्रीम्स था मेरा हो गया है, तो इसके लिए वो मैं बिंदास बोल सकता आप लोगों को, बट ये वाला अभी तक मेरा हुआ नहीं है। तो आप लोग को भी बता के रख रहा हूँ, नेवर शेयर योर ड्रीम्स और गोल्स विद एनीबडी। बहुत मन करेगा कि शेयर कर लो, बट मत करो शेयर, अपने पास ही रखो। जब भी वो हो जाएगा फुलफिल, तभी खुद से ही पता चल जाएगा लोगों को, किसी को बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी क्या किसी को बोलना पड़ता है कि मैं कौन हूँ? पता ही चल जाता है। जो मेरे को न्यू न्यू भी पहचानता है, गूगल में ही सिर्फ किरण रॉय लिखेगा तो किरण रॉय गिटार, बस पूरा जन्म कुंडली मेरा आप लोग के सामने आ जाएगा, इतने सालों का। 20-25 साल का मेरा हिस्ट्री आ जाएगा आपके सामने, करके देखो आप लोग, किरण रॉय गिटार लिखो सिर्फ गूगल में, और देखो मजा देखो। बहुत कुछ आ जाएगा मेरे बारे में। मेरा एक विकी पेज भी है, पता है क्या आप लोग को? किसने बनाया पता नहीं, बट है। कौन सा उन लोगों ने पिक्चर डाला है साला, देख के तो मुझे भी हंसी आता है कि साला एक बार पूछ लेता था, मैं देता था मेरा अच्छा पिक्चर, कुछ भी पिक्चर्स डाल दिए साला। वो छोड़ो, मैं बस बता रहा हूँ। तो मैं वही बोलने को ट्राई कर रहा हूँ, लाइफ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है कि आप लोग को क्या बोलूं। पर्पस एक बार सिर्फ लेके आओ, जिंदगी में कभी लोनली फील नहीं करोगे। एक सिर्फ पर्पस का जरूरत है, एक मेरे पास एक ही पर्पस है। मतलब एक ही पर्पस है, उसके अम्ब्रेला में काफी कुछ आ जाता है, पर वो एक पर्पस ही मुझे इतना अलर्ट, इतना खुश, इतना एक्साइटेड। एक मुझे अभी भी लगता है कि मैं वो जो 16 साल का था ना, जो जिसको एक जस्ट म्यूजिक करियर बनाना था, अभी भी मुझे वही एक फीलिंग आ रहा है।
मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं एक 16 साल का आदमी हूँ, भले मैं साला 44 हूँ, और मेरा ये जो गोल है 54 तक होने तक मुझे वो चाहिए, ऐसा गोल है वो। इनफैक्ट 3 साल से ही चालू, मतलब नेक्स्ट 3 साल में वो चालू हो जाएगा, मुझे पता है, भले क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट कर दिया वो। 3-4 महीना हुआ मेरा वो स्टार्ट करके, तो 2-3 साल में तो नेचुरली बहुत ही बड़ा लेवल में पहुंच जाएगा, मुझे पता है। द वे थिंग्स आर गोइंग, अच्छा जाने वाला है। तो इसके लिए मैं आप लोग को भी बता रहा हूँ, ऐसा करके मैं क्यों ये सब शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी ऐसा माइंडसेट लाओ, बिल्डिंग माइंडसेट लाओ, ग्रोथ माइंडसेट लाओ, कि ऐसा ऐसा मुझे चाहिए, और प्लानिंग करो। मैं ऐसा प्लानिंग करके करो, जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना कि 45 जब भी मैं रहूंगा तभी मेरे को ऐसा चाहिए, फुल्ली एकदम ये फील्ड एकदम सेटल्ड चाहिए मुझे। आई शुड बी द लाइक लेजेंड ऑफ दैट फील्ड, जो चीज में मैं काम कर रहा हूँ। और 3 साल में उसका एक अच्छा, मतलब अच्छे लेवल में मैं पहुंच जाना चाहिए। तो ऐसा मेरे पास एक प्लानिंग है, तो वो प्लानिंग में अचीव करने के लिए मैं दिन रात एक्साइटेड वे में काम कर रहा हूँ, जिसमें लड़की लोग फोन कर रहा है, ये कर रहा है, मैसेज कर रहा है, टाइम ही नहीं है मेरे पास। लोनली होने का तो टाइम ही नहीं है मेरे पास, लड़की से बात ही करने का टाइम नहीं है। तो इसके लिए goals are the only thing which will bring you out of loneliness. Take it from me in writing. Remember, growth kills loneliness. लोनलीनेस किल करने का एक ही उपाय है, एक ही तोड़ है। मैंने इतना टाइम तक आप लोग को जो जो समझाने को ट्राई किया, इट बॉइल्स डाउन टू ओनली वन लाइन: ग्रोथ किल्स लोनलीनेस, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पर्पस किल्स लोनलीनेस। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ पर्पस, जब भी व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, पूरा दिन तो आप काम नहीं कर रहे हो, हालांकि मेरे को तो उसका भी जरूरत नहीं है, बट आप लोग को मैं एक एडिशनल एक टिप दे रहा हूँ, एक ब्रदरहुड बनाने का कोशिश करो। जैसा मैं एक लोनर हूँ, मुझे लोगों से दूर रहना अच्छा लगता है। मैं लोगों से जितना दूर, लोग मेरे से मिलने के लिए साला मरते हैं, बढ़ावा नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पॉम्पस और एरोगेंट, बट बता रहा हूँ जस्ट, पीपल डाई टू टॉक टू मी। मरते हैं लोग मेरे से बात करने में, लेकिन मेरे को ना लोगों से दूर रहना पसंद है। तो इसके लिए काउंसलिंग, गिटार टीचिंग के अलावा मैं लोगों से दूर ही रहता हूँ। सिर्फ काउंसलिंग भी इसलिए करता हूँ क्योंकि किसी का भला, किसी का जान बचा सकता हूँ, किसी का लाइफ को सुधार सकता हूँ, उसके लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे लोगों में, ब्रदरहुड में, अरे पीछे मैं इधर, ये जो पीछे जो आप देख रहे हो वो मुंबई प्रेसिडेंसी गोल्फ कोर्स है। इधर ही कितना नेटवर्किंग होता है, कितना लोग मुझे बुलाते इधर आओ बोल के, बोलते आओ जॉइन अस फॉर एन इवनिंग ऑफ ड्रिंक्स, विल प्ले म्यूजिक, विल सिंग सॉन्ग्स, ये करेंगे वो करेंगे। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े म्यूजिशियन, आर्टिस्ट लोग भी आते इधर, क्योंकि मैं आर्टिस्ट लोग के इलाके में ही रहता हूँ। मैं जो रहता हूँ जो जगह में, वो एक सेलिब्रिटी इलाका है, या तो इंडस्ट्रियलिस्ट और आर्टिस्ट लोग ही रहते हैं, और सब साले इधर का मेंबर, सब हर रोज मुझे बुलाते हैं कि आओ आओ आओ। मैं नहीं जाता क्योंकि मेरे को लोगों से दूर रहना पसंद है। लेकिन मेरा बोलने का पॉइंट यही है, आप लोग कर सकते हो ये चीज। मतलब आप लोग, मतलब इधर मत जाओ, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक ब्रदरहुड बनाओ ऑफ लाइक माइंडेड पीपल। हाँ, नहीं तो अगर देखो वापस फालतू लोगों को लाइफ में जोड़ोगे, खराब हो जाएगा जिंदगी। लोगों से दूर रहो, लेकिन अगर रहने का लोनलीनेस फील हो रहा है, जिसका जरूरत मुझे तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग को जरूरत पड़ा, तो एक लाइक माइंडेड लोगों का एक ब्रदरहुड बनाओ। मतलब अल्फा मेल्स लोगों का, जो आपसे बेटर है, जिससे आप सीख पाओगे, जो आपसे बेटर मकाम में है आर्टिस्टिकली, या तो म्यूजिक नहीं, आर्टिस्ट में म्यूजिक हो गया, बिजनेस वाइज, कोई भी आदमी जो आपसे बेटर है, जिससे आप कुछ सीख सको, वैसा आदमी लोग का कंपनी अगर आपको मिल रहा है, तो बुक रीडिंग इवेंट्स हुआ, नेटवर्किंग इवेंट्स हुआ, वो सब में जाओ, जिससे आप अच्छे अच्छे टाइप के लोगों से मिल सको। और उनके साथ तुम, व्हेन यू आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स योर पर्पस, शाम को जब भी तुम फ्री हो, तो तभी उनके साथ जाके टेनिस खेलो, बुक रीडिंग करो, लाइब्रेरी जाओ, कोई बुक क्लब ज्वाइन करो, जिससे कुछ ग्रोथ हो। मैं वही बोलने को ट्राई करो। एक म्यूजिक क्लास ज्वाइन करो फॉर दैट मैटर, मार्शल आर्ट सीखो। मैं जो जो चीज कर रहा हूँ वो सब मत करो, तुम अलग से कुछ करो ना। मार्शल आर्ट सीखो, रनिंग, मतलब मैं जो जो करता हूँ वो तो आप लोग को पता है, लेकिन मेरे अलावा भी तुम लोग को जो पसंद है वो करो वो टाइम पे। तो तभी तुम लोग का नेटवर्किंग होगा अच्छे टाइप के लोगों के साथ, जिसका मतलब, मैं तुमको डेटिंग वाला इंटरेक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें लाइफ पार्टनर मिलेगा। मैं तो उसका खिलाफ हूँ। लाइफ पार्टनर तो आपको उधर से भी मिलेगा, पहले पहले सब अच्छे ही रहने वाले, बाद में तुम लोग का, मैंने आप लोग को तो बहुत सारे वीडियोस में मैंने वो पैटर्न ड्रॉ करके दिखाई दिया, सामने ही रख दिया मैंने। आगे भी देता रहूंगा, लेकिन अभी तक तो मैं आप लोग को एक आंख तो खोल ही दी है कि अब चाहे जितना भी सीमिंगली अच्छा रहेगा, बाद में वो फ्लिप होने ही वाली है। 100% है वो। मैंने खुद भी देखा हो, अपने पर्सनल लाइफ में भी देखा हो, काउंसलिंग केसेस में भी देखा हो, फ्लिप होना कंपलसरी है। इसके लिए आप लोग ये सब लफड़े में पड़ो ही मत, समझ रहे हो? तो आप लोग अच्छा अपने टाइप का वेवलेंथ का लोगों के साथ दोस्ती करो, जिससे आप लोग कुछ सीख सको, है ना? तो आज के लिए मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। आपको कुछ भी रहेगा मेरे से पूछो, मेरे से डिस्कस करो, मैं आप लोग के लिए हमेशा हूँ। ओके, आई साइन ऑफ फॉर टुडे। जय हिंद।